हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद आलम अंसारी। बच्चे हम पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने देखा था। आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कुछ और ग्राफ देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पहले बात करते हैं, फिर इन कंडीशंस की बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे टाइम। अब इसमें दो चीजें हैं, किसी भी ग्राफ की दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है उसका ढाल, जिसको हम कहते हैं स्लोप, और दूसरा उसका एरिया, जिसको हम कहते हैं आकृति का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है उसमें? आकृति का। जो वो ग्राफ स्ट्रक्चर बना रहा होगा उसका जो ज्योमेट्री बन रही होगी, तो एरिया और उसका ढाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी ग्राफ के लिए। आप ध्यान दो, ढाल की बात करोगे तो या tan थीटा की बात करोगे, और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस वन इज द बेस। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां से यहां तक चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम की बात कर लूं, तो मुझे क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो क्या समझ में आया? समझ में यही आया कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? हमेशा एक्सेलरेशन देता है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है। और वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? तो एरिया में आ जाइए, एरिया क्या होगा? वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम क्या मिलेगा? या तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वैसे मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो मैं दो बातें आपको समझा सकता हूं कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, इसी तरह से वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा? वो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी आपको दिया होगा तो उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका स्लोप, एक तो उसका एरिया। अगर उसके स्लोप की बात करोगे तो उसका जो स्लोप होगा वो तुमको tan थीटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या आप वेलोसिटी अपॉन टाइम से आप फाइंड आउट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यानी कि वीटी ग्राफ का जो भी यहाँ पे, अगर ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है तो मैं यहां से सीधा सीधा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पा जाऊंगा? tan 30। tan 30 का मतलब 1/√3। ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जब भी हमारे वीटी ग्राफ में दो चीजें आप उसको बता सकते हो, जो बताने वाली चीजें वो है उसका स्लोप, जिसकी वजह से आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लोगे, और दूसरा उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका एरिया, जिसकी वजह से आप वहां पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे। अब आ जाओ, कुछ ग्राफ बनाए गए हैं वेलोसिटी टाइम के, उनको देखते हैं। पहला जो ग्राफ है वो देखो, मैंने पढ़ाया था, जो ग्राफ जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से पुराने वीडियोस देख लें, तो उनको मिलेगा कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, उसमें पहला जो ग्राफ है ये कांस्टेंट ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? टाइम इंक्रीज कर रहा है बट वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर पूछ लीजिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 0। यानी कि इस ग्राफ से समझ में आया कि इस ग्राफ में एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का 0 है, उस मूविंग बॉडी का 0 है। कैसे 0 है? समझिए कैसे 0 है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो थीटा कितना मिल जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 0 अंश। अब यहाँ से tan 0 डिग्री बराबर एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन बराबर 0, क्योंकि आपको पता है कि tan 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। आगे बढ़िए, दूसरा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है, समय के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन है, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, ये कंफर्म है।
कि बॉडी मूव कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन है, बट वो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। वो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो इस ग्राफ में ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, लेकिन वो एक नियमित रूप से बढ़ रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। थर्ड वाले ग्राफ में देखिए ध्यान से, थर्ड वाले ग्राफ में जो है, इस ग्राफ में जो स्लोप है थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो निगेटिव स्लोप जो है वो क्या बता दे रहा है, रिटार्डेशन ऑफ मोशन। समय के साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यहां समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो यहाँ पे क्या है, ये बता रहा है कि मंदन हो रहा है। मंदन मतलब रिटार्डेशन, मतलब डी एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव है क्योंकि समय के साथ वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। एक समय ऐसा है जिसकी वेलोसिटी सबसे हाई है और कुछ समय बाद वो वेलोसिटी डाउन होते 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 जीरो हो जा रही है, इसका मतलब बॉडी रिटार्डेशन में है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन पे आइए। फोर्थ कंडीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बहुत ही शानदार सा ग्राफ है ये। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जिस एक्सिस को वो कट करेगा वो कांस्टेंट होगा, यानी टाइम इज कांस्टेंट, इट इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल तब है जब वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और वेलोसिटी इनफाइनाइट होने का मतलब जाहिर सी बात है बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन समय में कोई परिवर्तन नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल ग्राफ। ठीक है, और इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर वेलोसिटी इनफाइनाइट हो रही है तो एक्सेलरेशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ और सिक्स नंबर ग्राफ को देखिए। फिफ्थ और सिक्स नंबर ग्राफ में वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। कैसे, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। यहाँ देखिए थीटा 1, यहाँ थीटा 2 और सॉरी इस पर देख लीजिए थीटा 3। तो आप पाएंगे कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड आल्सो ग्रेटर देन थीटा 1। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है ये बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजिंग विद टाइम, समय बढ़ने के साथ त्वरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। यहाँ भी एक्सेलरेट कर रही है बट वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ भी एक्सेलरेट कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बहुत तेजी से डिक्रीज, बहुत शार्पली डिक्रीज कर रही है, बढ़ तो रही है फिर उसके बाद से घटना शुरू हो जा रही है। तो यहाँ भी वही चीज होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है लेकिन पहले इंक्रीज कर रहा है फिर बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए। मैंने कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, उसका स्लोप दे दे तो आप उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एरिया दे दे अगर उसका, तो आप उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया था, वीटी ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, वीटी ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। नाउ मैंने आपको 6 टाइप के कुछ ग्राफ बताए कि अगर वो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल है वीटी ग्राफ में, तो ग्राफ v कांस्टेंट हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन 0, स्ट्रेट लाइन है, तो हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और अगर वो क्या कर रहा है, रिटार्डेशन में है, मतलब हल्का सा झुका हुआ है, तो वहां पे एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। अगर वो x एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो वेलोसिटी इनफाइनाइट एंड दैट मींस एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और फिफ्थ नंबर पे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है, दैट मींस एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और लास्ट वाले ग्राफ में मैंने बताया कि समय के साथ एक्सेलरेशन बहुत तेजी से घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कुछ ग्राफ बनाए हैं और इनको प्लीज पॉज करके नोट करिए, तो फिर बढ़ते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस पर। प्लीज जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, मैंने 3 नए क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे बना रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को अच्छे से देखिए। मैं तीनों क्वेश्चंस एक बार बोल दे रहा हूं, फिर आप पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद से सॉल्व करने के बाद मेरे सोल्यूशन को चेक करिए। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। आपको इस ग्राफ से बताना है कि ए और बी में किसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम बोल रहा हूं तो वेलोसिटी पूछूंगा।
तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए और बी में किसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ है कि जो आपका ये भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और इस ग्राफ में भी आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वीए अपॉन वीबी, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। थर्ड ग्राफ में कहता है कि 0 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, ध्यान से समझिए मेरी बात, सॉरी 0 to 5 सेकंड, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5। 0 से 5 सेकंड के बीच में आपको डिस्टेंस भी बताना है कि इस मूविंग बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी होगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ये दोनों चीजें आपको बताना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चंस एक बार और समझा देता हूं। पहले वाले क्वेश्चन में बताना है कि ए और बी में कौन सी गाड़ी तेज चल रही है, दूसरे वाले में बताना है ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, थर्ड वाले में आपको फाइंड करना है कि 0 से 5 सेकंड के बीच में मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब आप पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आप सोल्यूशन पे आइएगा, ठीक है। चलिए आप सॉल्व कर चुके होंगे, अब आते हैं इनकी सोल्यूशन पे। पहले वाले में देखिए, पहले वाले के सोल्यूशन में क्या होगा कि अगर मैं पहले के सोल्यूशन पे चलूं तो मैं ये देखता हूं कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, एसटी ग्राफ में वीडियो लेक्चर नंबर जो पिछला वीडियो लेक्चर था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, वो देख लीजिए, आपको बताया मैंने एसटी ग्राफ में जिसका झुकाव जितना कम होगा, यानी कि थीटा का मान जितना ज्यादा होगा वो उतना ही तेज मूव कर रहा होगा, क्योंकि tan के केस में 0 से 90 की तरफ बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है। थीटा tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 ऐसे जब जाएंगे तो 0 से 90 तक जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज करती है। मैं ये कह सकता हूं आपको कि वैल्यू जितना थीटा ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी। तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, VB is greater than VA. Velocity of B is greater than velocity of A. This is the final answer. चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं दोस्त। सेकंड वाले पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, VA अपॉन VB पूछ रहा है हमसे। तो वेलोसिटी ऑफ A, एंगल कितना बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ 30, तो tan 30 अपॉन वेलोसिटी ऑफ B tan 60, tan 60। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, 1/√3, और tan 60 की भी √3 होती है, तो ये नीचे आएगा। तो VA अपॉन VB क्या हो जाएगा हमारे लिए, 1/√3 इंटू √3, देन वी कैन से VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1/3। मैं कह सकता हूं VA संबंधे VB बराबर 1 संबंधे 3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ, बिठा सकता हूं इसको या। अब तीसरी क्वेश्चन में देखो, तीसरी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस मूविंग बॉडी। अब इस ग्राफ से आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट इस मूविंग बॉडी ने ट्रेवल किया है। एक चीज मैं इसमें कंप्लीट कर लूं, इसको मैं यूज कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है, तो आप नोट कर चुके होंगे पॉज करके। एक चीज मैं आपको समझाऊं, ये अगर मैं ग्राफ को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिए, तो ये जो पॉइंट है ये -20 पे है, ठीक है। तो ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक। मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, उसका स्लोप भी जरूरी है और उसका एरिया भी जरूरी है। स्लोप से क्या फाइंड आउट करेंगे, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एरिया से क्या फाइंड आउट करेंगे, उसमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तो इसके सॉल्यूशन पे चला जाए। तो मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो कैसे फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, किसका किसका। अब इसको मैं कुछ नाम दे दूं, A B C D E F, ठीक है, ये 5 सेकेंड है, F, दिस वन इज द G, ठीक है, G H I। मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, ध्यान से समझिए, फिगर आप बना चुके होंगे पॉज करके। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ
देखिए ट्राइंगल किसका ए जी बी प्लस बहुत सारे एरिया ऐड करना होगा, और किसका एरिया ऑफ ए जी बी प्लस ओ जी बी एच प्लस एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल बनेगा ओ जी बी एच प्लस एरिया ऑफ क्या एच बी सी आई, रेक्टेंगल एच बी सी आई प्लस एरिया ऑफ सी आई डी, एरिया ऑफ सी आई डी ट्राइंगल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ डी एफ ई, डी एफ ई, ठीक है। चल करते हैं। तो मुझे जो डिस्टेंस मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ए जी बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की बेस हो जाएगी 1 और हाइट हो जाएगी 30 to 50 20 प्लस अब क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ओ जी बी एच, ओ जी बी एच इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का जो एरिया होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 into 30 प्लस अब आ जाइए एरिया ऑफ क्या है एच बी सी आई, एच बी सी आई का क्या होगा, यहाँ के आगे भी इसकी डिस्टेंस 1 है और ये 30 है तो 1 into 30 आल्सो, ठीक है, प्लस अब क्या होगा एरिया ऑफ सी आई डी, सी आई डी का क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा 2 और हाइट कितनी हो जाएगी 30 तो 2 into 30 प्लस फिर क्या होगा यस एरिया ऑफ डी एफ ई, डी एफ ई क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट 1/2 into 1 into 20। अब ध्यान दो यार यहाँ प्लस 20 क्यों लिया, क्योंकि जब डिस्टेंस लेते हैं तो वहां पे स्पीड को कंसीडर करते हैं और कभी स्पीड माइनस नहीं हो सकती, सो इसलिए मैंने वहां प्लस लिया है। अब बाकी आप काम बहुत आसान हो गया, ये 10 होगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 20 कैंसिल होगा तो 10। अब ऐड कर दीजिए 10 30 और 30 कितना होगा 60, 60 और 30 90, 90 और 10 कितना होगा 100, 110 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की तो बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो नेगेटिव हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, तो यहां तक का जो एरिया है ये मेरा पूरा का पूरा ऐड होगा, बस ये वाला जो एरिया बन रहा है मेरा ये वाला ये सबट्रैक्ट होगा। तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां तक का एरिया मुझे क्या करना है ऐड करना है, यहां तक का एरिया कितना होगा 10 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 और उसमें से माइनस कितना करना होगा मुझे, ये नीचे वाले का एरिया वो कितना है 10, दैट इज कैंसल आउट और ये कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो याद रखिए कि जब भी आपको वीटी ग्राफ दिया हो तो आपसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी पूछता है आपको जैसे मैंने सॉल्व करके बताया है ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी पॉज करके नोट करिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों अब बात करते हैं नए ग्राफ की, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे मैंने जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया है, देखिए इससे क्या हम समझ सकते हैं कि जब हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हो, कोई भी दुनिया का ग्राफ हो, हमें दो चीजें ध्यान देनी है, स्लोप और एरिया। जब हम उसके स्लोप की बात करेंगे, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा और tan थीटा का मतलब क्या होता है y एक्सिस अपन एक्सेलरेशन अपन टाइम। एक्सेलरेशन अपन टाइम हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देती है, तो इसका मतलब कि नो फिजिकल क्वांटिटी, नो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी भौतिक राशि नहीं मिलेगी, ठीक है। अब चलो ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिल रही है यानी उसका स्लोप हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, लेकिन एरिया की बात करें, एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा y एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। अच्छा अगर इन दोनों की बात करें तो y एक्सिस मतलब एक्सेलरेशन और इंटू टाइम, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या देगा डेल्टा v देगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी। दैट मीन्स
मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो उसका एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इस पर दो ग्राफ देखिए। एक ग्राफ ये कहता है कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू टाइम, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, समय के साथ एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, वो एक नियमित रूप से बदल रही है और एक निश्चित दर से बढ़ रही है वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब आओ अगला वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। यहाँ पे क्या है कि टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, टाइम बढ़ने के साथ साथ एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, उस बॉडी का, वो बॉडी क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है और कैसे इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है इस पार्टिकल का, इस बॉडी का, इस मूविंग ऑब्जेक्ट का कैसे इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये बातें हो गई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। अब हम इन तीनों ग्राफ पे क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट इनको मिटा दिया जाए और इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। चलिए बच्चों, अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। ये 80 टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये भी है और वो फर्स्ट वाला भी है। इन दोनों ग्राफ में कहता है फर्स्ट वाले ग्राफ में कि एट टी इक्वल टू 0, टाइम t बराबर 0 होने पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द वेलोसिटी एट इन द 4 सेकंड, मतलब यहाँ 4 सेकंड पर इसका वेग क्या होगा। यहाँ पर वेलोसिटी बता चुका है कि 2 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड पर वेलोसिटी कैसे बताएंगे। तो अभी मैंने बताया 80 ग्राफ में वेलोसिटी कैसे बताते हैं, एरिया से। तो मैंने बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एरिया। कौन सा ट्रायंगल है, ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब चलो बताओ, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी 1/2, क्या होगा, बेस इंटू हाइट, नहीं होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइट में कितनी है 4, ये भी तो 4 है। v2 फाइंड आउट करना है, v1 2 है, ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मींस v2 इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो 4 सेकंड पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकंड, यानी कि 0 से 3 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। फिर वही काम करेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी, यहाँ पे हमको वही काम करना है। क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा v इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस कितना हो जाएगा 3 और हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, और डेल्टा v क्या होगा, v2 माइनस v1, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, v2 कितना है, कह रहा है एज्यूमिंग द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से मूव कर रहा है, यानी v1 0, v2 चाहिए था हमको, तो v2 कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी 0 से 3 सेकंड के बीच में। अगला कहता है कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड, उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, 6 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चलो देखते हैं। तो यहां भी क्या करेंगे, डेल्टा v इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहां से यहां तक ले लो, तो बेस कितना हो जाएगा 6 और हाइट कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 6 हो जाएगा, डेल्टा v फिर वही v2 माइनस v1, तो यहाँ 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, v2 चाहिए, v1 कितना है 0 इक्वल टू 18, तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस कराए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के। इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में ग्राफ पर, और फिर प्रूफ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।